हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। हम सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं कार्ड सफल करूं आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अपने अपने पर्सन को विजुलाइज करते रहा करें, जिससे कि जो रीडिंग है आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सभी से रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन काफ़ी हद तक आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करें, वो यही मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। चलिए, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक जाएगी कुछ ना कुछ पार्ट एक्चुअली आपका इससे ज़रूर रेजोनेट होगा, ठीक है। और आप ये समझिएगा कि यूनिवर्स ही चाहती है कि मतलब ये रीडिंग ना आपके पास जाए और आपको कुछ ना कुछ गाइड करे। ओके, ओके, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी। तो देखिए आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि उनके मदर और पेरेंट्स, जो भी लोग मतलब कास्ट इशू आपका हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। कास्ट इशू और स्टेटस इशू बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों के रिश्ते में है। कुछ लोगों के में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन ये कुछ ही लोगों की रीडिंग में मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों की रीडिंग में मुझे फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी बनती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरा विश्वास करो। जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी मेरा बिहेवियर रहा, मेरे जिस भी बिहेवियर ने तुमको हर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी हूँ। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या नहीं रह सकती, है ना। जो भी हो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपके पार्टनर के हिसाब से। तुम मेरी लाइफ हो, मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। मुझे तुम्हारी कमी फील होती है। मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है जो भी मैंने तुम्हारे साथ में किया उस चीज़ का। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं उस टाइम पर सही डिसीज़न नहीं ले पाया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी अपने पेरेंट्स के खिलाफ में जाने की, सोसाइटी के खिलाफ जाने की। वो मेरी गलती थी कि मैंने तुमको धोखा दिया। मुझे पहले से पता था कि मेरे पेरेंट्स हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक धोखे का एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुमको प्रपोज कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारे पास आने से, क्योंकि मुझे एक खिंचाव सा महसूस होता रहा। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि यही मेरी दुनिया है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम ही मुझे अपनी सोलमेट दिखाई दी, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ हो, मेरी ट्विन फ्लेम हो। भगवान ने हम दोनों को इस जन्म में इसलिए मिलाया है क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल रहे थे, कंपेनियन रहे थे। और मुझे काफ़ी डीप लेवल पर ये एहसास होता रहा कि हमारा कोई ना कोई बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन रहा था पास्ट में। मुझे तुमसे मिलने के बाद में, तुमसे बात करने के बाद में ना सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी है और मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। लेकिन फिर भी मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, और मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सॉरी फील कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं
कि इस टाइम पर वो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, है ना, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके तरफ फिर से ना एक मतलब कहते हैं ना मतलब रोज़ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज़्यादा डर है। सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, डिसीज़न लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अपना खुद का बिहेवियर याद आता है तो वो डर जाते हैं। उन्होंने जो आपके साथ में किया उस चीज़ को वो एक्चुअली ना गिल्ट में है, गिल्ट की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक पल को सोचते हैं कि आपकी तरफ आ जाना चाहिए, दूसरे ही पल को सोचते हैं कि मैंने ही गलती कर दी, पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगी कि नहीं करोगी। इस तरीके के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में, काफ़ी मतलब मूड स्विंग्स में, ड्युअलिटी में मतलब ना जी रहे हैं इस टाइम पर। आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सोच रहे हैं कि चलो मैं डिले करता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। उनको एक्चुअली ये भी डर है कि कहीं इस बीच में आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया। वो इस टाइम पर आपको स्टॉक भी करते होंगे, आप पे नज़र दोबारा से मतलब उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया है। उनको ये भी डर है कि कहीं मेरे बिहेवियर की वजह से इतना तुम हर्ट ना हो गई हो कि किसी और के साथ में चले गए हो, है ना। जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं, लेकिन सेम वही अपने आप को फिर भी उन्होंने रोक लिया है अपने बिहेवियर की वजह से। वो उस मतलब कहते हैं ना अपने बिहेवियर से निकल नहीं पा रहे हैं अभी। उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके तरफ में ना एक्चुअली अभी इस टाइम पर एक अट्रैक्शन सा उनको फील हो रहा है। वो आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, मुझे एक अट्रैक्शन फील हो रहा है तुम्हारे लिए, है ना। और तुम्हारे अट्रैक्शन फील होने की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा खाली खालीपन लग रहा है। मैं तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आना चाहता हूँ। मैं मतलब मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है, और मैं इस कनेक्शन को फिर से बिल्डअप करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स का भी या थर्ड पार्टी जो भी है उसका भी मुझे दिल तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ने को तैयार हूँ। अब मैंने ये डिसीज़न ले लिया है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी थर्ड पार्टी को भी छोड़ दूँगा। यदि मेरे मदर और फादर यदि हमारे दोनों के रिश्ते में आते हैं तो मैं उनसे भी दूरी बना लूँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, है ना। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। देखते हैं आप लोगों का रियूनियन कब तक पॉसिबल है। एंजल प्लीज़ बताइए। ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन भी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। देखिए एफर्ट्स तो ये बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं इस रिश्ते में। जुलाई के एंड से इन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ना मतलब आपके और अपने फेवर में करना स्टार्ट किया है। इन्होंने कहते हैं ना बेबी स्टेप लेना स्टार्ट किया है, और इस बीच में आपको बहुत कई बार इन्होंने स्टॉक भी किया होगा, आपने यदि नोटिस किया हो तो। अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में ये है कि ये अपनी फैमिली की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा सा मूव ऑन करके और ये आपके तरफ में आने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि 8 दिन में आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी हो जाए, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 डेज़ का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 8 डेज़ में आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई गुड जिन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है वो अनब्लॉक कर देंगे, और जो लोग मतलब ब्लॉक सिचुएशन नहीं है वहाँ पर अपना मतलब एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। और हो सकता है कि कभी मैसेज कर दें और मैसेज को डिलीट कर दें, कभी आपको मिस कॉल दे दें, बाद में कहीं गलती से लग गया, इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। एक आपके लिए गाइडेंस है, आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, है ना। देखिए ईगो वगैरह सबके अंदर होता है, लेकिन आपको क्या है वो उस ईगो को भी कम करना है। यदि आपके पर्सन ने इस बीच में आपको कुछ भी भला बुरा कहा था या आपको हर्ट किया था, तो आप भी अपने थोड़ा सा ना ईगो को मेल्ट करके मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, जिससे कि आप पॉजिटिव हो जाओ। क्योंकि देखिए आपका पर्सन तो आपके लाइफ में आएगा, लेकिन यदि उनको बार बार ईगो दिखाओगे उस टाइम पर तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। मानती हूँ उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, लेकिन आपको मतलब उनको ना दिल से माफ़ करना होगा।
है ना। जब आप दिल से माफ़ करोगे तो उनके तरफ भी आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पहुँचेगी और आपको सरेंडर करना है अपने पर्सन के लिए भी और यूनिवर्स पर ही, है ना। क्योंकि यूनिवर्स पर भी आपका कई बार ट्रस्ट ऐसे गया होगा ना कि हमने इतना मतलब हमने इतना एफर्ट किया, मैंने उसको इतना प्यार किया, लेकिन भगवान की मेरे से क्या गलती थी, भगवान ने मेरा प्यार छीन लिया। इस तरीके के हो सकता है थॉट्स आपके माइंड में आए हों, तो आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है और आपको भगवान पे छोड़ देना है कि जो आप जैसा करना है आप कीजिए, और जो भी आप करेंगे उसमें मैं मतलब पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मेरे भले के लिए आप करेंगे, है ना। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जैसे आप सरेंडर करेंगे आपके पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देना चाहती है, आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर आना चाहती है, प्यार लेकर आना चाहती है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहती है। बस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये थी छोटी सी रीडिंग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।